जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। एक में लगभग 20% की तेजी है एक शेयर के अंदर और एक में 20% की गिरावट है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गिरावट किस शेयर के अंदर है। शेयर का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। क्रैश हुआ है 20%, लोअर सर्किट लगा। 590 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला है हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, एक ब्रांच है, ब्रांच में हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट खुला हुआ है। कुछ एम्प्लॉय अपना दिमाग चलाते हैं, उन एम्प्लॉय ने दिमाग चलाया और ये फ्रॉड हो गया। ठीक है, 590 करोड़ का चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर। एक बार डिटेल देख लेते हैं थोड़ी, यहाँ पर क्या डिटेल यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने यानी कि बैंक ने, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसने यहाँ पर बोला है कि कुछ सस्पेक्टेड फ्रॉड इन्वॉल्व हुए हैं। सर्टेन एम्प्लॉयज़ जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, यानी कि किसी ने ऑथराइज नहीं किया, किसी ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से पैसा निकल गया है। ठीक है, अब बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा निकला है तो बचने का तो कोई मतलब नहीं है। तो जो भी एम्प्लॉय थे उनके रिगार्डिंग यहाँ पर, उनके अगेंस्ट यहाँ पर मुकदमा हो चुका है। तो जहाँ पर भी पैसा गया होगा, देखिए पैसा अगर खर्च कर दिया होगा तो वो वापस मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि ये पैसा वापस कैसे आ पाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये तो ड्यूटी बैंक की है, ये तो ड्यूटी बैंक की है। अब ये बैंक को ही पैसा देना पड़ेगा। पैसा बिना किसी की मर्जी के कैसे पैसा निकल जाएगा। अभी एम्प्लॉय के खिलाफ यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है क्या कि ये गिरता रहेगा क्या। देखिए ऐसा नहीं कि इसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है। फ्रॉड हुए हैं पहले, PNB के अंदर भी देखें, SBI के अंदर भी बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिलते रहते हैं। लोगों के खातों से पैसे निकल जाते हैं, लेकिन ये मामला थोड़े से ज़्यादा पैसे का है। 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख का नहीं है, 590 करोड़ का सीधा सीधा है। ठीक है, अब गिरावट भी इसके अंदर 20% का इसलिए क्योंकि अब अगर वो पैसा रिकवर नहीं होता है तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में NPA, दुनिया भर की सारी चीज़ें देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। क्या NPA देखने को मिलेगा? देखिए NPA तो इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि पैसा था ये, लेकिन NPA तो तब होता है जब कोई लोन लेकर भाग जाए, लोन ना दे, तब NPA होता है। लेकिन ये पैसा तो सीधा खाते से ये तो देना ही पड़ेगा। अगर वहाँ से मिल जाता है पैसा तब तो बात अच्छी है। ये जितने भी एम्प्लॉय जो सस्पेक्टेड बोला गया, अभी पक्की तरह से पकड़े भी नहीं गए हैं। अब देखते हैं आगे सारी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, लेकिन खातों से पैसा निकला है। अब ये जिम्मेदारी है किसकी? बैंक की, कि वो पैसा रिटर्न करेगा। तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है, उसकी वजह से गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इस चीज़ का अनुमान ये लगाएं कि बैंक ख़त्म हो गए तो वो गलत चीज़ हो जाएगी यहाँ। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार पैसा पिछले 6 मंथ में इस शेयर ने बना के दिया था। देखिए ये शेयर कितना था नीचे की साइड में, यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त नीचे की साइड में था, 33 रुपये के आस। यहाँ पर आप देखिए अभी अभी हाल फिलहाल में 52 भी क्लो देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। 52 से सीधा सीधा इसने मारा 87 रुपीज़, मतलब 50% का शानदार रिटर्न। और एक दिन के अंदर इसने नीचे की साइड में जंप मार दिया। वहाँ से रिकवर हुआ है 67.66 तक पहुँच गया, लोअर सर्किट के आसपास पहुँच गया था। और वहाँ से थोड़ा सा रिकवर करके 70 रुपये के आसपास है। क्या प्रेशर और देखने को मिल सकता? देखिए ये तो सारा खेल अभी इस चीज़ का है कि पैसा किसको देना है। पैसा वो रिकवर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ बैंक के साइड से तो यही है कि इसका कोई इतना कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। मजबूती बनी रहेगी, बैंक तो ये बोलेगा ही मजबूती बनी रहेगी। बैंक कब बोलेगा कि सारी दिक्कत, ये तो खुद आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये पॉइंट ऐसा नहीं कि इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि बेचकर ही निकल जाए। यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदारी कर सकता है इस समय पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो गिरावट यहाँ पर मिली है। अब ये भी नहीं है कि ये 70 रुपये से नीचे 60 नहीं जा सकता, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, या 50 नहीं जा सकता। गिरावट की आपकी पूरी, देखिए आप इस समय जो धोखा खा रहे हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर धोखा खा रहे हैं कि शेयर नहीं गिरेगा, और शेयर गिर रहा है। आप कह रहे हैं कि शेयर नहीं गिरेगा, एक तो उसके अंदर गिरावट थी। देखिए कभी कभी आप क्या देखते हैं, तेजी बनी, तेजी के बाद थोड़ा सा गिरने के बाद जब बड़ी तेजी बनती है तब आप कहते हैं इतनी बड़ी तेजी कैसे बन गई। इसी तरह से सेम उसका उल्टा होता है, गिरावट हुई और आप कहेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई, गिरावट के बाद फिर गिरावट, दिमाग खराब हो जाता है। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है मोरपेन लेबोरेटरीज।
इसके अंदर भी लगभग अच्छी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन है, 17-18% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। ऊपर की साइड में 46.89 रुपीज़ तक ऊपर गया है। अभी देखिए क्लोजिंग 45 के आसपास है, तो परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया। तो एक के अंदर तेज़ी, एक के अंदर गिरावट। तो देखिए 41 रुपये का ही ये शेयर था और ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखा दी है। लो देखिए 33 का था, ऊपर 70 भी मार के नीचे की साइड में आ रहा था। एक साल का अगर चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ें पाएंगे इसके अंदर कि नीचे की साइड में तेज़ी बनी, पहले इसके अंदर 70 रुपये तक गया, उसके बाद धीरे 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 नीचे गिरा, नीचे 33 रुपये से आज की डेट में ये 45 रुपये के आसपास है। बढ़िया पैसा, मार्केट कैप 2400 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों कंपनी की अगर बात करें तो बड़ा ऑर्डर मिला है मॉर्पेन लैब को 825 करोड़ का लॉन्ग टर्म CDMO डील मिली है विद ग्लोबल ड्रग मार्क मेकर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंपनी के पैर जमेंगे, ग्लोबली यहाँ पर कंपनी को बिजनेस मिलता हुआ नजर आएगा। तो शानदार ऑर्डर है और इस तरीके का CDMO से अभी इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार कंपनी को मिल रहा है। ठीक है, अभी तक इतना बड़ा ऑर्डर देखने को नहीं मिला, तो एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिली है जिसकी वजह से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। चलिए एक बार मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी ने दी थी। दोस्तों मॉर्पेन लैबोरेटरीज की अगर बात करते हैं 453 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 466, 425, 412, अभी 484 करोड़, जो कि एक बेटर है पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा। एक साल पहले 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस समय आज 46 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, इस क्वार्टर से भी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो रिजल्ट्स बढ़िया ही है। ठीक है, ओवरऑल मिला के देखते हैं तो आपके सामने सारी चीज़ें मैंने आपको रख दी है कि कितनी बड़ी गिरावट, कितनी बड़ी तेज़ी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन। इसकी बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी इसके अंदर ऐसी होती रहती है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, ये चलता रहता है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। FI 61.94% है, याद रखिएगा, 62% ही मान के चलें। DI 17% है। तो वॉलेटिलिटी तो इसके अंदर ये मान के चलें कि रहेगी रहेगी, एकदम तेज़ी, एकदम गिरावट। एक दिन के अंदर 20 रुपये चढ़ भी जाएगा, 20 रुपये गिर भी जाएगा, 10 रुपये की तेज़ी, 10 रुपये की गिरावट, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। ठीक है, तो आज देख लीजिए 254 रुपये से ज़बरदस्त नीचे गिर गया 244, और किसी दिन को ऐसे ही तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल ठीक है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती इसके अंदर, बिजनेस ही बढ़िया है। गिरावटें मिलेंगी, देखिए मार्केट के अंदर गिरावट अगर नहीं होगी तो डेली तेज़ी बनेगी तो शेयर कहाँ पहुँच जाएगा, इसको पहले से ही मान के चलें कि गिरावटें होती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और दूसरी बात, शेयर का नाम यहाँ पर सुना उसके बाद ही खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस पर मेहनत करें, फंडामेंटल देखें, सारी चीज़ें चेक करें, तब जाकर किसी शेयर को खरीदना है। अब किसी ने कहा कि मैं शेयर खरीद लेता हूँ, आप बता देते हैं, मैं किसी को शेयर नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, एक ज्ञान का लेवल आपका बढ़ाता हूँ, ताकि आपको कठिनाई ना हो शेयर को खरीदने या बेचने में। किसी शेयर को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको खरीदना है, और वो अलाउ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुनिए, ज्ञान लीजिए, और ज्ञान लेने के बाद आगे बढ़िए। ठीक है, होता क्या है कि किसी शेयर को गिरावट पे ही खरीदना होता है, मजबूत कंपनी हो, गिरावट में मिले, न जाने कितने शेयर नीचे गिरे हैं, गिरने के बाद बढ़ते हैं, बस मजबूत कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों आंख बंद कर कर कितनी भी मजबूत कंपनी हो उसमें पैसा नहीं लगाना। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि कितनी भी मजबूत कंपनी है उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमी हो सकती है। अब ये सिगरेट वाली कंपनी की अगर बात करें तो सरकार ने जैसे ही टैक्स बढ़ाया इस कंपनी के अंदर, आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं, अभी देखिए सबसे पहले आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, इसके अंदर जैसे ही वो कानून आया, सरकार ने टैक्स को बोला कि टैक्स और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर 31% की तेज़ी देखने को मिल गई है। ठीक है, अब ये क्या, कंपनी भी ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हैं सरकार जो बोलती है उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ ही लेती हैं ये कंपनियां। ठीक है, अब बात करें तो देखिए आज एक दिन के अंदर ही 11% की गिरावट देखने को मिल गई है। 1 महीने के अंदर नीचे से
28% की तेज़ी और एक दिन के अंदर ही 11% की गिरावट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से फंसते हैं। ओवरऑल मिला के इसके अंदर गिरावट देखिए आप 3,900 रुपये का शेयर, 3,900 रुपये का शेयर 52 वीक लो 1,600 रुपये तक पहुंच गया था नीचे की साइड। ये देखिए 1,900, ठीक है। तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है और आपको किस चीज़ से अलर्ट रहना है कि कहीं पर भी आप बच सकते हैं, शर्त है कि आप सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। ये एक रूल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सारा पैसा कुछ भी हो जाए किसी कंपनी में नहीं लगाना है, आप बच जाओगे। कितने एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, कितने एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं? दोस्तों दीपक नाइट्राइट तो एक नंबर की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन इसको भी कहाँ पर खरीदना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर भी आप देखेंगे 52 वीक हाई देखिए कितना है, 2,100 रुपया, ठीक है, 2,100। लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने का आपका मन ही नहीं है, आप देखने की कोशिश नहीं करते। देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी 2,800, फिर नीचे की तरफ एक गिरावट 1,700 रुपये, 1,700 रुपये से कितना ऊपर तक गया, ये देखिए 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये के बाद आज 50% ऊपर से गिरा हुआ शेयर है। तो कहाँ पर लोग फंस जाते हैं, कितना ऊपर फंस जाते हैं और उसके बाद शेयर कितना नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। आप ये मान के चलें कि शेयर ज़्यादातर आजकल हाई से 50-50, 60-60% तो ऐसे ही गिरते हैं। कितने सारे शेयर की लिस्ट आपको चाहिए कि जिसमें 50 से 60% तक भी गिरे हुए, 30 से 50% तो न जाने कितने सारे शेयर गिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि वे मजबूत नहीं है, मजबूत हैं लेकिन फिर भी गिरावट है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोई कोशिश ना करें, अपना रूल बनाएं। अगर स्टॉक मार्केट में टिकना है, नहीं समझ में आ रहा है बाहर निकल जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कॉल पुट इंट्राडे तो खेलना ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बोर हो चुके हैं स्टॉक खरीद खरीद के, अब तो बस एक झटके में कॉल पुट खेलना है, वहाँ तो आप बर्बाद ही होने हैं, वहाँ तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। 93% लोग कॉल पुट के अंदर अभी तक बर्बाद हो गए हैं। आपका भी अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप कॉल पुट खेलते हैं तब। धन्यवाद।